पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। आप यहाँ? सॉरी ईमान, वो मैं यूं अचानक आ गया। दरअसल मैं तुम्हें पॉकेट मनी देने आया था, रख लो। नो थैंक यू। आप जानते हैं मैं पॉकेट मनी सिर्फ अपनी मामा से लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। बुरा मत मानना ईमान, लेकिन तुम्हारी माँ की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेहतर होगा कि तुम उस पर डिपेंड ना करो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करूंगी। मुझे अब खुद अपनी मामा का सहारा बनना है। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और का क्या सहारा बनेगी। आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। लॉक करके रखना चाहिए दरवाजा मुझे। ईमान, कितनी देर लगा दी तुमने? कितना परेशान हो रही थी मैं, कितनी कॉल्स की तुम्हें। मामा आपको बताया तो था मैंने, एनी के साथ जा रही हूँ। और आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो आपकी कॉल्स नहीं देखी मैंने। रात के 2 बज रहे, ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया मामा? बताया तो था कि एनी ड्रॉप कर देगी मुझे, टेंशन लेने वाली क्या बात है इतनी? व्हाटएवर, ये कोई टाइम नहीं है घर वापस आने का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? ईमान, तुम्हारी माँ आज कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ईमान, तुम अपसेट हो ना मेरी वजह से। आई एम सॉरी। सॉरी मामा, एक सॉरी कह लेने से क्या होगा? वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े फसाद। आप मुझे एक बात बताएं, इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? बाबा जैसे भी थे, एटलीस्ट इस शख्स से तो बेहतर थे। जो हो चुका उसे दोहराने का क्या फायदा ईमान? मुझे एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी आखिर की ही क्यों? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है ईमान। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था। मुझे क्या पता था कि ये। अब तो पता चल गया ना आपको। मामा, इससे तो बेहतर था कि आप अकेले जिंदगी गुजार लेती।
जो हुआ सो हुआ। अल्लाह बस तुम्हें अच्छा जीवन साथी दे, ऐसी मैं खुश हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस थिंग्स। इस तरह का टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ा कर। गुनहगार हूं मैं तुम्हारी। मैंने दिल दुखाया तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। ट्रस्ट मी। Mama loves you a lot. क्या हुआ है? किन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं यार, बस अपसेट हो थोड़ा। क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या होना है, वही घर में उस मनूस के और मामा के झगड़े। और खुल के बताओ यार मुझे। यार वो क्या? यार प्लीज तुम अपने कमरे का दरवाजा लॉक रखा करो। क्या लॉक करके रखा करूँगी? मुझे तो वैसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। यार क्या तुम्हारी मामा को भी यही शख्स मिला था दूसरी शादी के लिए? मामा नहीं जानती थी उसकी असलियत के बारे में। बहुत ही धोखेबाज और बदकिरदार किस्म का इंसान है वो। यार छोड़ो यार, दफा करो उसको। दफा कर दूं? कैसे दफा कर दूं? मैंने रोज कॉलेज से घर जाती हूँ, उस मनूस की और उसकी माँ की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। अपनी मामा को रोज उसके हाथों जलील होता हुआ देखना पड़ता है। मुसलसल अपनी मामा को साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखना पड़ता है, दवाइयाँ लाकर खाते हुए देखना पड़ता है। मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो तुम। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजर रही हो वही अपनी तकलीफ जानता है। लेकिन इन सब बातों का यही हल है कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपनी मामा को लेकर अलग हो जाओ।